कैसे छोटी छोटी आदतें, जिन्हें लेखक एटॉमिक कहता है, हमारे जीवन में असाधारण बदलाव ला सकती है। पुस्तक की मुख्य अवधारणा यह है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बना लें, वास्तविक परिवर्तन केवल निरंतरता और छोटी दैनिक प्रगति से ही आता है। लेखक इस विचार को प्रतिपादित करते हैं कि अगर आप प्रतिदिन केवल 1% सुधार करते हैं, तो एक वर्ष में आप अपने वर्तमान स्तर से लगभग 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। ये विचार जितना सीधा लगता है, उतना ही प्रभावशाली भी है, क्योंकि ये हमारी सोच को लक्ष्य आधारित नहीं, बल्कि प्रणाली आधारित बनाता है। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि दीर्घकालीन सफलता के लिए केवल लक्ष्य निर्धारित करना काफी नहीं है, बल्कि उन प्रणालियों और आदतों को विकसित करना आवश्यक है जो हमें उन लक्ष्यों की दिशा में निरंतर बढ़ाते हैं। लेखक आदतों के विकास को 4 चरणों में बांटते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। उदाहरण के तौर पर, जब हम थकान महसूस करते हैं, संकेत, तो हमें आराम करने की लालसा होती है, लालसा, और हम मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। प्रतिक्रिया, जिससे हमें अस्थायी सुकून मिलता है, पुरस्कार। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और अंततः आदत बन जाता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि यदि हम इस चक्र को समझ लें, तो हम किसी भी आदत को बना या मिटा सकते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप आदत बनाना चाहते हैं, तो उस आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाइए, और यदि किसी आदत को तोड़ना है, तो उसे अदृश्य, अप्रिय, कठिन और असंतोषजनक बनाना होगा। एक बेहद प्रभावशाली विचार जो लेखक प्रस्तुत करते हैं, वो है पहचान आधारित आदतें। उनका कहना है कि यदि हम स्थायी परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो बजाय ये कहने के कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये कहना चाहिए कि मैं धूम्रपान नहीं करता। ये छोटा सा भाषाई बदलाव आपकी सोच और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। ये दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि हमारी आदतें केवल व्यवहार नहीं होती, बल्कि वे हमारी पहचान का निर्माण करती हैं। पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण विषय है एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी पर्यावरण की भूमिका। लेखक बताते हैं कि आपके आसपास का वातावरण आपकी आदतों को प्रोत्साहित करता है या उन्हें बाधित करता है। यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं, तो अपने रसोई में केवल पौष्टिक खाद्य पदार्थ रखें। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो अपने शयन कक्ष या कार्यक्षेत्र में किताबें सजाकर रखें। आदतों को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने वातावरण को उस आदत के अनुकूल बनाना होगा। लेखक इस विचार को कई उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति ने व्यायाम को आदत बनाने के लिए अपने जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रखे, ताकि सुबह उठते ही बाधा कम हो जाए। इसके साथ ही लेखक आदत ट्रैकिंग की बात भी करते हैं। जब हम अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं, तो हम अपने सुधार को देख सकते हैं और प्रेरित रहते हैं। जेम्स क्लियर सलाह देते हैं कि यदि आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं, तो उसे प्रतिदिन एक ही समय पर करें, ट्रैक करें और उसे दोहराते रहें। ये प्रक्रिया आदतों को मजबूती देती है और उन्हें दैनिक जीवन का हिस्सा बना देती है। इसके अलावा वो इस बात पर भी बल देते हैं कि आदत बनाते समय पूरी परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आप 1-2 दिन चूक भी जाते हैं, तो चिंता न करें, बस अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। लेखक एक विशेष सिद्धांत का वर्णन करते हैं, जिसे वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब हम किसी आदत पर काम करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में हमें बहुत कम या कोई परिणाम नजर नहीं आता, जिससे हम हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें, तो अचानक एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। लेखक इसे बर्फ के टुकड़े के पिघलने के उदाहरण से समझाते हैं कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री तक कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन 32 डिग्री पर बर्फ पिघलने लगती है। इसका ये अर्थ है कि परिवर्तन पहले भीतर ही भीतर होता है, परिणाम बाद में दिखाई देते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि प्रेरणा अक्सर हमारे साथ नहीं रहती,
इसलिए आदतें बनाते समय हमें वातावरण और नियमों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, न कि केवल इच्छा शक्ति पर। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन दौड़ना चाहते हैं तो अपने जूतों को रात में ही बाहर रखें। ये छोटा सा कार्य आपके मन को संकेत देगा और आदत को सक्रिय करेगा। इसी प्रकार लेखक सुझाव देते हैं कि यदि आप मोबाइल की लत से बचना चाहते हैं तो सोते समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें। पुस्तक में एक महत्वपूर्ण उदाहरण आदतों की जड़ को पहचानने का भी है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर किसी आदत के लक्षण से लड़ते हैं, लेकिन कारण से नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति अधिक टीवी देखता है क्योंकि वो अकेलापन महसूस करता है। अगर वो व्यक्ति दोस्ती बनाए या सामाजिक गतिविधियों में भाग ले तो वो टीवी की आदत को आसानी से छोड़ सकता है। इस प्रकार लेखक हमें सतह से गहराई तक सोचने की सलाह देते हैं। जेम्स क्लियर हमें 2 मिनट रूल से भी परिचित कराते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी नई आदत इतनी सरल होनी चाहिए कि उसे 2 मिनट में शुरू किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि आप किताब पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो केवल 2 मिनट पढ़ने का लक्ष्य बनाइए। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ये नियम आलस्य और देरी को हराने में सहायक होता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये भी सिखाती है कि हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार को साझा कर अपने लक्ष्य में जवाबदेही ला सकते हैं। यदि हम अपने किसी मित्र को बताते हैं कि हम हर दिन दौड़ने जा रहे हैं और वो हमसे पूछता है कि आपने दौड़ लगाई या नहीं, तो ये जवाबदेही हमें प्रेरित करती है। लेखक सलाह देते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम करें जो आपको समर्थन दे और आपकी प्रगति पर ध्यान रखे। अंततः ये पुस्तक हमें ये समझाती है कि बड़ी उपलब्धियां अचानक नहीं होती, वे रोजमर्रा के छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में स्थायी परिवर्तन के लिए हमें अपने दैनिक व्यवहार, आदतों और पहचान पर काम करना होगा। ये केवल एक स्वसहायता पुस्तक नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक मनोविज्ञान, न्यूरोविज्ञान और अनुभवजन्य शोध का समावेश है। ये पुस्तक उन सभी के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उत्पादकता, रिश्ते या करियर। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये एहसास कराती है कि हम परिवर्तन के पात्र हैं और ये परिवर्तन हमारे हर छोटे फैसले में छिपा है। जब हम प्रतिदिन सही दिशा में छोटे कदम उठाते हैं तो वे छोटे कदम मिलकर विशाल परिवर्तन बनाते हैं। लेखक हमें विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम छोटी आदतों को गंभीरता से लें तो हम न केवल अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो हमारी वास्तविक क्षमता के अनुरूप हो। जेम्स क्लियर की ये पुस्तक इस बात का सशक्त प्रमाण है कि परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रणाली का परिणाम है। ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन उससे भी अधिक आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है।